वर्तमान के गर्भ से ही भविष्य का जन्म होता है। इसलिए मनुष्य मात्र का कर्म है कि वर्तमान को सुंदर रखे, जिससे भविष्य सुंदर उत्पन्न हो सके। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा इस समय चल रही है अष्टकूट मिलान में। अष्टकूट मिलान वो मिलान है जो अगर सही तरीके से कर लिया जाए तो सुंदर दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आर्थिक रूप से समृद्ध दाम्पत्य जीवन तथा भविष्य में सुंदर योग्य होनहार प्रतिभाशाली बच्चों को जन्म देने की विधा है। आज हम मेलापक पे अष्टम कोट, आठवां कोट, जिसको बोलते हैं नाड़ी कोट मिलान पे अंतिम नाड़ी, अंत नाड़ी की बात कर रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं नाड़ी कोटम तम कोटा नाम तो शिरोमणि। ये कूट है, उनका शिरोमणि है नाड़ी कूट। ब्राह्मणा कन्यका कंठ सूत्र, जैसे ब्राह्मण के लड़की के कंठ में मंगल सूत्र होता है, वही महत्व मेलापक में नाड़ी मेलापक का होता है। तो ये आपके लिए मुकुट जैसा है। इसको 8 अंक दिए गए हैं। सोच लीजिए, 36 में 8 कूट है और इसको 8 अंक दिए गए हैं। इसलिए इसका महत्व इसी से पता चलता है। कुंडली मिलान करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और हमारे समाज में सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हम कुंडली फलित कराने के लिए योग्य एस्ट्रोलॉजर ढूंढते हैं, किंतु कुंडली मिलान करने के लिए किसी को पकड़ लेते हैं। और हमारे यहाँ कहावत है, भाई लड़की लड़के का दाम्पत्य जीवन है, शादी करा देना एक मांगलिक कार्य है। मूर्खतापूर्ण बात है। सही ट्रेन में टिकट करा के आप बैठाओ, आपको पुण्य मिलेगा। और आपको किसी को स्टेशन पे खड़ा है, किसी भी ट्रेन में बैठा दोगे, आगे टीटी आएगा, लात मार के उतार देगा, आपको पाप लगेगा। सही मिलान करके बैठाइए, लेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। आप स्टेशन पे खड़े हैं, कोई आने वाली ट्रेन पे चढ़ लोगे क्या? कोई लड़का मिलेगा, कोई लड़की मिलेगी, शादी कर लोगे क्या? नहीं जी। एक भविष्य को आप जन्म दे रहे हैं, आप संतान के लिए जा रहे हैं मैरिज लाइफ। पशु थोड़ी ना है कि शारीरिक सुख लिए आगे हो गए। सुंदर भविष्य बनाने के लिए इसलिए कुंडली मिलान में नाड़ी दोष का परिहार या नाड़ी दोष को जानना अत्यंत आवश्यक। हमारी चर्चा हो रही है अंत नाड़ी। इसको शास्त्रकार बोलते हैं अंत नाड़ी, मतलब अंतिम। ये कफ प्रधान है। क्या है? कफ प्रधान है। और इसमें लगभग 20 विकार जन्म लेते हैं। कितने विकार? 20 विकार। अगर यहाँ खराब हो गया तो कफ की अधिकता होती है। इस पे गुरु का और शुक्र का ज्यादा प्रभाव होता है। शास्त्रकार कुंडली मिलान के लिए विशेष ध्यान देते हैं। और एक पंक्ति आपको हर जगह चलती हुई दिखाई देगी, नाड़ी दोषो विप्राणाम। नाड़ी दोष सिर्फ विप्र वर्ण को ही लगता है, विप्र जाति को ही लगता है। नहीं, जब मैं भी पढ़ता तो मुझे लगता तो यही सही है, लेकिन जब इसको रिसर्च किया गया तो नाड़ी दोष हर उस व्यक्ति को लगता है जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम के आगे मुक्ति की ओर बढ़ना चाहता है। नाड़ी दोष हर उस व्यक्ति को लगता है जो सुंदर संतान की उत्पत्ति चाहता है। ठीक है ना? सिर्फ ब्राह्मणों को लगता है, या सिर्फ मुक्ति के मार्ग के बात के लिए यहाँ पे पॉइंट रखा गया। जैसे एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, सभी चाय बेचने वाले बन सकते हैं क्या? हर जगह लागू नहीं होता। अब आप देखेंगे तो ये जो अंतिम नाड़ी है, यह श्वास प्राणायाम ध्यान के प्रवाह को आगे ले जाने वाली है। इसको सुषुम्ना से रिलेट करते हैं। ये श्वास में प्रवाहित होने वाली एनर्जी है और श्वास के माध्यम से जब योग में हम जाते हैं ना, यह योग की मूल एनर्जी है। मूलाधार से लेके सहस्त्र चक्र तक, सहस्त्रधार तक इसका प्रभाव है। आदि मध्य के अंत ही झूलते हैं, आदि मध्य के अंत में हम बीच में ही झूल जाते हैं, मतलब सुषुम्ना नाड़ी तक नहीं पहुंच पाते। अंत नाड़ी जो है ना, सुषुम्ना नाड़ी से रिलेट करती है और हमारा ज्यादातर जीवन जो होता है ना, बीच में ही चला जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि चूंकि यह कफ विकार को लेकर चलता है और सुषुम्ना नाड़ी की जो ये अंत नाड़ी है ना, इसकी पदवी के लिए कहा गया है कि ये शून्य पदवी है। ब्रह्मरंध्र कहा गया है इसको, महापथ, श्मशान कहा गया है, सांभवी, मध्य मार्ग भी इसको बोलते हैं। और यह मूलतः पाचन शक्ति के कार्य करती है। अंत नाड़ी में शास्त्रकार कहते हैं कि अंत नाड़ी में पति और पत्नी दोनों के लिए परेशानी आती है। अग्र नाड़ी विधे वर्ता, मध्य नाड़ी विधे द्वयम, पृष्ठ नाड़ी वधे कन्या, म्रियते नात्र संशय। नाड़ी हमारे शरीर में जो एनर्जी को एब्जॉर्व करना है, सूचना तंत्र को एब्जॉर्व करना है, उस संवेदनाओं को कहते हैं। ये हमारे गुप्तचर हैं। यहाँ पे अगर आपकी अंत नाड़ी है तो
अंत नाड़ी में कफ की अधिकता रहेगी, आपके शरीर में कफ ज्यादा बनेगा। वहीं पे आपको एक और ऐसे व्यक्ति से जोड़ दिया जाए जिसके अंदर कफ की अधिकता ज्यादा है, तो आप 8 घंटे उसके साथ सोएंगे, 6 घंटे एक साथ बिस्तर में रहेंगे, तो एक दूसरे के श्वास से कफ को ही ऑब्जर्व करेंगे। इसलिए आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ेगी, धमनियों में परेशानी बढ़ेगी, 20 तरह के रोग आपको हो जाएंगे, 20 प्रकार के रोग होना शुरू हो जाएंगे, प्रजनन क्षमता प्रभावित होना शुरू हो जाएगी, स्वास्थ्य आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यह मिलान करना अत्यंत आवश्यक है कि जब आप मेलापक पे जा रहे हैं तो आपकी नाड़ी से जस्ट विपरीत नाड़ी आपको मिले, तो एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करके चलोगे। चलिए आगे परिहार बताता हूं, पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से नक्षत्रों पे आपने जन्म लिया है तो आपकी नाड़ी अंत नाड़ी होगी। शास्त्रकार कहते हैं कृतिका, आपने कृतिका में जन्म लिया है, काट के अलग कर देने के लिए। रोहिणी आरोहण करने के लिए, अश्लेषा बुध का नक्षत्र है, कुंडलिनी जागरण का नक्षत्र है, मघा पितरों का शक्तिशाली नक्षत्र है, स्वाति राहु का नक्षत्र है, ये भी काट के अलग करता है, विशाखा गुरु का नक्षत्र है जो राधा तक पहुंचाता है, उत्तराषाढ़ा अभिजित नक्षत्र है, श्रवण भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र है, रेवती मुक्ति की बात करता है। तो इसमें अलग हो जाना, मुक्त कर देना, चीजों को ठीक कर देना, इस तरह आ रहा है। तो यहाँ पे इन नक्षत्रों में आपने जन्म लिया है तो आपकी नाड़ी क्या बनेगी? अंत नाड़ी बनेगी। अब शास्त्रकार कहते हैं अगर अंत में अंत नाड़ी को जोड़ दें तो मेलापक 0% हो जाएगा, मतलब आपका जीवन आगे नहीं चलेगा, स्वास्थ्य आपका खराब होगा, संतान संबंधी स्थिति खराब होगी, गर्भधारण करने की क्षमता प्रभावित होगा, संतान देर से होगी, नहीं होगी या होगी तो फिर विकलांग हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति पैदा होगी, एक दूसरे को छोड़ने की, अलग होने की स्थिति बनना शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो जाएगी। नाड़ी कूटम कूटा नाम तू शिरोमणि, ये कूटों का शिरोमणि है, इसलिए यहाँ पे आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। मध्य नाड़ी के साथ बिल्कुल 8% मैच करेंगे, आदि नाड़ी के साथ भी 8%, मतलब 8 नंबर मैच कर, मतलब 100% मैच कर रहे हैं। पॉइंट्स तो याद रखिएगा, सिर्फ विप्राणाम कह के मत आगे बढ़िएगा। आप सब परमात्मा के संतान हैं, सारे गुण दोष, चाहे वो नाड़ी का हो, चाहे योनि का हो, चाहे गण का हो, सभी वर्णों को लगता है, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। शास्त्र का इसका कुछ परिहार बताते हैं कि परिहार क्या है, क्योंकि 9 नक्षत्रों की बात है, तो भाई 9 नक्षत्र निकल गए तो 33% लोग निकल जाएंगे ना, मुश्किल हो जाएगा। देखिए एक ही नक्षत्र हो किंतु चरण अलग अलग हो, एक ही नक्षत्र हो किंतु चरण अलग अलग हो। जैसे कृतिका है, कृतिका नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, लेकिन कृतिका के क्या है, अंतिम प्रथम चरण में आप हैं तो दूसरी राशि पड़ेगी, अंतिम 3 चरणों में दूसरी राशि पड़ेगी। विशाखा में है, विशाखा के 3 चरण आपके कहाँ पड़ेंगे? तुला में पड़ेंगे, और अंतिम चरण पड़ेगा वृश्चिक में। तो यहाँ पे नक्षत्र एक हो लेकिन राशि अलग अलग हो तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। जन्म राशि एक हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो, मान लीजिए आप तुला राशि में है, आपका एक का विशाखा है, एक का चित्रा हो जाए, तो स्थितियां यहाँ पे ठीक हो जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वहीं शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म नक्षत्र एक ही हो लेकिन राशि अलग अलग हो, जैसे कृतिका, जैसे विशाखा, एक नक्षत्र 2 राशियों में चलता है, तो यह स्थिति बनेगी तब दोष नहीं लगेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि आपके राशि के स्वामी बुध बृहस्पति शुक्र हो जाए तो नाड़ी दोष खत्म हो जाता है। इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, मैं जितना सोच पाया हूँ, समझ पाया हूँ, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 3 नक्षत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे नाड़ी दोष नहीं लगता, लेकिन शास्त्रकार और अधिक नक्षत्र बताते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ ज्योतिष जगत में, मैं तो LKG का छात्र हूँ, पता नहीं लोग कैसे धुरंधर सम्राट लिख लेते हैं ज्योतिष के। तो कृतिका रोहिणी, कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुष्य ज्येष्ठा श्रवण उत्तर भाद्रपद रेवती नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, किंतु यह शोध का विषय है। तो प्लीज जब कुंडली मिलापक में जा रहे हैं, कुंडली मिलान करना एक विशेषज्ञ का कार्य है, और हमारे समाज में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कुंडली मैच करने के लिए आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, कुंडली फलित करने के लिए जाते हैं, जबकि आपको कुंडली मैच कराने के लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। विवाह में आप 51,000 मंडप वाले को दे देते हो, 25-30 हजार बैंड वाले को दे देते हो, लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ के आप पैसा दे के कुंडली मिलान नहीं करवाना चाहते। आदत गलत है, जग जाइए। सुंदर मिलान सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। ध्यातव्य रहे आप भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलिएगा।